हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चलिए आपकी 13th क्वेश्चन अभी तक दे चुका हूं, उसकी प्रिपरेशन अभी तक कैसे हो गई है उससे 2-3 बार कर लीजिए। मेरी गारंटी है बेटा, आपने अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है डोंट वरी, लेकिन बेटा क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसको वैल्यू बेस में भी पूछा जा सकता है, जिसको मैं 1-2 क्वेश्चन के बाद अभी बताने वाला हूं, या ऐसी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं आपके सामने में। फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersections. मीन इस क्वेश्चन में आपको दो चीज की रिक्वायरमेंट है। क्या फाइंड करना है बेटा? इसमें फाइंड करना है रेशियो की वैल्यू। इसमें रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है बच्चे। दूसरा फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दो इंफॉर्मेशन इसमें पूछा गया है, ठीक है बच्चे। अब इंफॉर्मेशन इसमें दिया क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है आपको? क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन की कोऑर्डिनेट्स -1, -4 दे रखा है, और एंड का कोऑर्डिनेट आपको इसमें कुछ भी आगे पीछे ले सकते हैं, दैट इज जैसे इसको 5, -6 भी पहले ले सकते हैं, और -1, -4 को भी ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट को A ले लिया, इस पॉइंट को B ले लिया। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, -6 है, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको -1 एंड -4 है। अब ये कह रहा है कोई भी इस लाइन के कहीं भी किसी भी जगह एक पॉइंट है, जो पॉइंट है P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू k:1 रेशियो। तो लिख लेते हैं लेट द रेशियो बी k:1, जो P को P अब देखो P दिया नहीं है, मैंने खुद P लेट कर लिया है। P क्यों लेट किया है? क्योंकि कह रहा है जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट P करो Q करो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो y एक्सिस पर लाई करता है। y एक्सिस का मतलब हुआ उस पॉइंट में x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू y रहेगी। तो इसमें आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपको किसका? दो फॉर्मूला होता है, एक x का एक y का। इस क्वेश्चन में फिलहाल x का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे मेरे बच्चों? x का फॉर्मूला होगा x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो आप कहेंगे सर x और y दोनों कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले आप लगा देंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले लगाए जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैपिटल X आपके पास दिया हुआ 0, दैट इज x1 y1, x2 y2। x2 की इंफॉर्मेशन आपके पास -1 है, और m1 की वैल्यू आपके पास k है, और m2 की वैल्यू आपके पास 1 है, और x1 की वैल्यू क्या बच्चे? 5 है। और यहां क्या लिखेंगे? k+1, क्योंकि m1 प्लस m2 की रेशियो हमने लेट किया हुआ है। क्या लेट किया बेटा? यहां लिख लो लेट द, देखो लेट द रेशियो बी k:1। इसको मेंशन कर लो, अंडरलाइन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 0.1 लिख देंगे, 0 k+1, और इसको लिखेंगे -k+5 × 1 5। 0 को k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा बच्चे, 0। आगे क्या करेंगे? 0 इक्वल्स टू -k+5। इस -k को इधर ले देंगे, ले आएंगे, दैट इज +k में कन्वर्ट हो जाएगा, k इक्वल्स टू 5। इसका मतलब रेशियो क्या हुआ? हेंस लिख देंगे बच्चा, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो, जो रिक्वायर्ड रेशियो है
required ratio equals to k:1, that is 5:1। 5:1 में बेटा ये डिवाइड 5:1 इसका आंसर हो गया रेशियो का। जब आपके पास रेशियो की वैल्यू फाइंड हो गई, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूं ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है। जब y एक्सिस पर लाई करेगा तो आपको x का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब x पर लाई करेगा तो y का फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इसमें जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके फॉर्म लगाए जाएंगे, क्योंकि 0 जब इससे के रेशियो से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू दिए हुए हैं और ना ही तो रेशियो की वैल्यू दी हुई है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या लेट करेंगे बेटा? इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स के किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x तो आपके पास है ही 0, y का फॉर्मूला लगाएंगे। y का फॉर्मूला होता है y2m1 प्लस y1m2 अपॉन में k प्लस 1, या नहीं अभी आपको मैंने k प्लस 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि m1 प्लस m2 लिखते हैं। m1 प्लस m2 लिख दो या k प्लस 1 लिख दो। y2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? y2 की वैल्यू क्या है बाबू? दैट इज -4, और m1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 5, दैट इज -4 into 5। y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? y1 की वैल्यू है -6, और m2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1, और k प्लस 1 का मतलब 5 प्लस 1, m1 m2 मतलब k प्लस 1 इसका रेशियो है। ये y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, -2 and -6 अपॉन में 6, दैट इज -26 अपॉन में, दैट इज -26 अपॉन में 6। तो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट होगा उसका इंटरसेक्शन होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये भी आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 0, y, और आपके पास पता है 0 है और y की वैल्यू क्या है बेटा? इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -13/3। 26 का हाफ कर दिया 13, और आपको क्या कर दिया बच्चे? क्या कर दिया? -13 लिख दिया, -13, 26 का आधा 6 का आधा 3, सो 0, -13/3 आपका आंसर आ गया। दो आंसर आ गए, रेशियो और आपको इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट भी हो सकता है, कहेगा कि फाइंड द रेशियो इन विच द x axis divides the line segment joining the point 5, -6 and -1, 4। find the point of intersection also। उस केस में क्या करते हैं बच्चों? उस केस में आप x की वैल्यू नहीं लेते, वहां आप y लेते। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता? y। यहां आप जो y ले रहे हो y का जगह 0 होता, x के जगह x होता। उस केस में आप क्या लेते? x की जगह 0 नहीं लेते, y का जगह 0 लेते, y का ये फॉर्मूला लगा लेते और यहां फिर x का लगा लेते। इट मींस वो बिल्कुल क्वेश्चन का उल्टा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको रेशियो फाइंड कीजिए, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, रेशियो फाइंड कीजिए। रेशियो आपको k:1 ले लेंगे और इस दोनों में से आपको मान लेते हैं कि 1 दिया होता है, 1:5, तो ये आपको 1 ले लेंगे, 1 को फिर k प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या होगा? k दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -k प्लस 5। तो आपको क्या हो जाएगा? -k 2k इक्वल्स टू 5 में से 1 गया 4। उस केस में k की वैल्यू आपको क्या हो जाता बेटा? 2:1 का रेशियो हो जाता। मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, इस वाले का नहीं। जो क्या होता अगर इसको क्या करता? 1 और y में डिवाइड करता, उस केस में आपको मतलब इसमें आपकी वैल्यू जो हो जाती वो आपको k का रेशियो 2:1 हो जाता। उस केस में आपको इस दोनों में से कोई एक का कोऑर्डिनेट दिया होता या दोनों का कोऑर्डिनेट दिया होता, उस केस में x की वैल्यू हम
ये इस x की वैल्यू पुट कर देते, रेशियो की वैल्यू 1:k:1 ले लेते और आपका आंसर आ चुका होता। इट मींस इस क्वेश्चन के बिहाफ पर मैंने आपको 3 और क्वेश्चन कर दिए, 3 और क्वेश्चन कर दिए, मींस टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। इसलिए मेरा 50 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आप बहुत सारे क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन लाता हूं जिसके बेसिस पर और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाय हार्ट आप दिल से कीजिए, रटना नहीं है। थैंक यू वेरी मच बेटा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।